walking at 4/5 of usual speed. A man reaches office 10 minutes late. यूजुअल टाइम हमें बताना है। देखो, कोई आदमी है, वो उसकी जो यूजुअल स्पीड है, फॉर एग्जांपल उसकी यूजुअल स्पीड है एस, डिस्टेंस सेम रहेगी यहाँ पे। क्यों? ये जो इसको कहाँ से कहाँ जाना है, होम से ऑफिस तक, इसको ऑफिस तक जाना है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल उसकी नॉर्मल स्पीड, यूजुअल स्पीड है एस, ये इसकी यूजुअल स्पीड है। अगर ये इस स्पीड से चलेगा तो ये अपने टाइम पे पहुंचेगा। मानो टी है इसका यूजुअल, ये यूजुअल स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा टी, इसको हम बोलेंगे यूजुअल टाइम। अब क्या है, ये किस स्पीड से जा रहा है, 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। अब जो ये स्पीड लगा रहा है वो उस इस वाली स्पीड से कम है। देखो 4/5, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है जो इसकी यूजुअल स्पीड है उससे तो ये स्लो ही जा रहा है। ठीक है, जब ये इतना स्लो जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, यूजुअल टाइम से कितना ज्यादा लगता है, 10 मिनट्स लेट। ठीक है, ये 10 मिनट लेट होता है। अगर इसको टाइम टी लगता है तो अगर ये इस स्पीड से जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, t+10। देखो यहाँ पे हम करते हैं, ये यूजुअल टाइम है, क्या टी क्या है, यूजुअल टाइम, एस क्या है, यूजुअल स्पीड। अब देखो इसकी, अब इसने क्या किया है, इस वाली स्पीड से ये जा रहा है 4/5 एस। एस डैश क्या है, जो इसकी नई स्पीड है, जो ये नई स्पीड है, इस वाली स्पीड से जा रहा है 4/5 एस। ये क्वेश्चन में ही दिया है 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। ठीक है, A man reaches office 10 minutes लेट। जब ये 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो वो वाला टाइम क्या आएगा, एक तो यूजुअल टाइम है जो इसको लगता है नॉर्मल, बट प्लस 10 मिनट्स जो लेट हुए हैं इसको। ठीक है, ये है न्यू टाइम, ये है न्यू स्पीड, ये वाली स्पीड, इस स्पीड के हिसाब से जब ये चलता है तो ये 10 मिनट्स लेट होता है, तो टाइम क्या आएगा, टी डैश। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टी डैश आएगा। हमने स्पीड ये वाली ली है तो टाइम भी ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड का वैल्यू क्या है, ये दे दो यहाँ पे, 4/5 एस इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम रहेगा, टाइम क्या आएगा, t+10 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो t+10 है इसको यहाँ लाओ, 4/5 एस t+10 इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 या सेकंड रखो, मैंने पहले यही सॉल्व किया, मैंने इक्वेशन 1 रखा है। ठीक है, अब देखो जो यूजुअल स्पीड है इसका भी फार्मूला देखो, यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है यूजुअल टाइम, यही है। यहाँ पे डी निकालो, डी क्या आएगा, एस इंटू टी, यूजुअल स्पीड इंटू यूजुअल टाइम। डी का वैल्यू क्या है, एस इंटू टी, इसका सेकंड रखो इस इक्वेशन का। डी का वैल्यू, डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये वाला वैल्यू लगाओ यहाँ पे। ठीक है, 4/5 एस t+10 इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, अगर आप देखो एस एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके देखो, 4 × t 4 प्लस 4 × 10 40, ये 5 यहाँ पे डिवाइड है, ये जाएगा वहाँ मल्टीपल हो जाएगा 5t। ठीक है, ये 4t यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5t माइनस 4t क्या आएगा, 40, t क्या आएगा 40 मिनट्स। जो यूजुअल टाइम होगा, t का वैल्यू क्या है 40, जो यूजुअल टाइम होगा वो होगा 40 मिनट्स। जब ये इस वाली स्पीड से चलता है
5 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो इसको टाइम कितना लगता है 10 मिनट्स लेट, तो ये टाइम निकलेगा, ये क्या आएगा 50 मिनट्स। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम क्या है 40 मिनट्स, आंसर होगा इसका। ये बता दीजिएगा देवेंद्र भाई, ये बता दीजिएगा ये समझ आ गया आपका ये क्वेश्चन जो था, या मैं एक बार फिर से रिपीट करूं? ठीक है बता दीजिएगा। देवेंद्र भाई बता दीजिएगा, क्लियर है? कहाँ पे डाउट हो रहा है? बता दीजिएगा मुझे कहाँ पे डाउट हो रहा है। सर वो क्वेश्चन नहीं हुए, so that पता चले कि कौन सा रॉन्ग हुआ। आपको ईमेल में वो पेपर मिल गया होगा, मेरे हिसाब से मिल गया होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने सेंड किया है या नहीं किया है। देवेंद्र भाई मुझे बता दीजिएगा कहाँ पे डाउट है, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। ओके, यूजुअल टाइम स्पीड का क्या है, देखो यहाँ पे ना यूजुअल स्पीड दी गई है ना यूजुअल टाइम दिया गया है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो इसकी नई स्पीड है उसका वैल्यू दिया है इन कंपैरिजन टू यूजुअल स्पीड। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताता हूँ, देखो कैसे। देखो देवेंद्र भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है एक आदमी है, वो जा रहा है ऑफिस तक, घर से ऑफिस तक वो जा रहा है किस स्पीड से, 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड हमें नहीं पता है, हम एज्यूम करेंगे यूजुअल स्पीड को एस। ठीक है, यूजुअल मतलब जो इसकी नॉर्मल स्पीड डेली रूटीन में, फॉर एग्जांपल ये डेली जाता था ऑफिस, इसके ये सैटरडे टू फ्राइडे ये ऑफिस जाता है फॉर एग्जांपल विद 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, फॉर एग्जांपल ये अब आई संडे, संडे को ये जाएगा 4/5 ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 4/5 इंटू 5 क्या है, 5 कैंसल, फॉर एग्जांपल ये गया 4 किलोमीटर। ये इसकी यूजुअल स्पीड थी, सैटरडे ये डेली इस स्पीड के साथ चलता था, बट संडे को ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गया है। यहाँ पे यही बता रहा है कि इसकी जो यूजुअल स्पीड है वो नहीं पता है हमें, बट जो इसकी आज की स्पीड है वो 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, जो इसकी नॉर्मल स्पीड होती है। ठीक है, यूजुअल स्पीड मतलब नॉर्मल जो इसकी रूटीन में होती है। ठीक है, यूजुअल स्पीड। टी क्या है, यूजुअल यूजुअल टाइम। ये यूजुअल टाइम क्या है, जब ये इस वाली स्पीड से, जो इसकी डेली स्पीड होती है, जब ये इस वाली स्पीड से जाता है तो उसको जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं यूजुअल टाइम। अब क्या है, डिस्टेंस सेम रहेगी, होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस मतलब ये तो डिस्टेंस सेम रहेगी। अब इसका फार्मूला देखो, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे हमने यूजुअल स्पीड ली है, यूजुअल टाइम भी लेना पड़ेगा।
यहाँ पे हम डिस्टेंस का फार्मूला देखेंगे, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यूजुअल स्पीड इनटू यूजुअल टाइम, इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलो। अब क्या है, न्यू स्पीड जो है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड क्या है, एस, एंड टाइम क्या है, टाइम देखो अगर ये इस स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगता है, 10 मिनट्स लेट। 10 मिनट्स लेट मतलब जो यूजुअल टाइम है उससे भी 10 मिनट, ठीक है, टी डैश क्या आएगा, यूजुअल टाइम प्लस 10 मिनट्स। ओके, अब इसका फार्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, भी हमें यही देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस की फार्मूला क्या आएगी, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी डैश, एस डैश इंटू टी डैश। ये एस डैश ये है 4/5 एस इंटू टी प्लस 10, ठीक है। ये क्या है, डी, डी का वैल्यू देखो यहाँ पे एस इंटू टी, यहाँ पे ये पुट हम करेंगे एस इंटू टी, एस एस कैंसल, टी का वैल्यू अब आएगा, देखो ये 5 यहाँ पे डिवाइड है, ये यहाँ पे मल्टीपल होगा, 5t इज इक्वल टू 4t प्लस 40, ये 4 यहाँ आ जाएगा, टी क्या आएगा 40 मिनट। अब क्लियर, बता दीजिएगा देवेंद्र भाई, अब क्लियर है, ओके ओके, ठीक है। अब हम दूसरा डाउट लेंगे यहाँ पे, सेकंड डाउट क्या है यहाँ पे, हाँ सेकंड डाउट है, ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 seconds and crosses a platform in 25 seconds. If platform length is 2 to 5 meter, find the length of train. ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार क्लास में कराया था। चलिए हम यहाँ पे, ये तो किसी का डाउट है, हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक ट्रेन है, क्रॉसेस अ मैन, एक आदमी को ये क्रॉस कर रही है, वो कहाँ पे बैठा है, प्लेटफॉर्म पे, स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। कितने टाइम में ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड्स, ठीक है। एंड जो जिस प्लेटफॉर्म पे ये बैठा है उसको ये कितने टाइम में क्रॉस कर रही है ट्रेन, 25 सेकंड्स में, 25 सेकंड्स में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। एंड प्लेटफॉर्म लेंथ दी गई है हमें, प्लेटफॉर्म लेंथ क्या है, 2 to 5 मीटर। हमें क्या बतानी है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, ठीक है। मैंने क्लास में बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये जो मैन है, ये पॉइंट याद रख लेना है, मैन होगा, पोल होगा, ट्री होगा, इनकी लेंथ नेग्लिजिबल है, ठीक है, इनकी लेंथ हम कंसिडर नहीं करते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई होगी। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म, ब्रिज होगा, कोई बड़ी सी बिल्डिंग होगी, इसकी लेंथ हम कंसिडर करेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, पहले हम मैन के केस में देखेंगे, मैन के केस में, ठीक है। मैन, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड्स। यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं दी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन जब वो मैन को क्रॉस करेगी एंड स्पीड ऑफ ट्रेन जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी वो सेम रहेगी, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन सेम रहेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एस ली स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए हम पहले मैन के केस में देखेंगे, मैन के केस में क्या,
स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस हमें लेनी है, देखो यहाँ पे मैन है, यहाँ पे ट्रेन आई, जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, जब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी तो ये ऐसे होगी, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। जब इसने मैन को क्रॉस करना स्टार्ट किया है, तब से ये जो लेंथ है ये हमें कंसीडर करनी है डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि यही ट्रेन इसने इसी लेंथ ने क्रॉस किया है, किसको, मैन को। यहाँ पे स्पीड का फार्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ। यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। एक्चुअली होना चाहिए क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ये लेंथ ऑफ मैन, बट इन कंपैरिजन टू ट्रेन ये बहुत छोटी लेंथ है, ये हम स्किप करते हैं, इग्नोर करते हैं लेंथ ऑफ मैन, ठीक है। हम लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है, कितने टाइम में ये मैन को क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड्स में, ठीक है, 10 सेकंड्स में। यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन का वैल्यू हमें आएगा 10s। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 10 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेटफॉर्म के क्रॉस, ये केस में, इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म के केस में क्या है, फॉर एग्जांपल ये मानो ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्रेन को इसको क्रॉस करना है, जब ट्रेन को इसको क्रॉस करना है, यहाँ पे लेंथ कौन सी कंसिडर होंगी, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन आएगी, दूसरी आएगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन सेम रहेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे क्या थी, लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली प्लस लेंथ ऑफ मैन, वो तो स्किप करते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे हमें लेनी है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, कितने टाइम में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, 25 सेकंड्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ 25 को यहाँ लेके आओ, एल टी प्लस एल पी इज इक्वल टू 25 इंटू एस। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें दिया है कितना, 225 मीटर, यहाँ पे क्या लगाओ 225, एल टी प्लस 225 इज इक्वल टू 25 एस, ठीक है। एल टी का वैल्यू क्या है, 10s, ये यहाँ पे लेके आओ 10s, इसके बदले ये कहाँ मिला है, इक्वेशन 1 से, प्लस 225 इज इक्वल टू 25s। अब देखो एस वाले को एक साइड ले जाओ, 10s को यहाँ ले जाओ, क्या आएगा, 225 इज इक्वल टू 25 माइनस 10s, क्या आएगा 15s, 15 1000 15 15000, ठीक है। s क्या आया, 15 मीटर पर सेकंड। s क्या है हमें, s क्या लिया है हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन अगर है 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हम एल टी निकाल सकते हैं ना इजीली, 10, s का वैल्यू क्या आएगा 15, लेंथ ऑफ ट्रेन का वैल्यू क्या आएगा, 10 इंटू 15 क्या हो गया, 150 मीटर, इसका आंसर आएगा। जिसको भी ये डाउट था वो एक बार कमेंट करके बताएगा कि अब क्लियर है। डाउट नंबर 2, इफ इट इज क्लियर, मैं रिपीट करूंगा फिर अगर ये क्लियर नहीं हुआ। देखो क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन को 1 2 3 बार पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा, देखो यहाँ पे सारा दिया गया है, ये वही से बता रहा है कि क्या करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन क्रॉस कर रही है पहले मैन को, उसके बाद प्लेटफॉर्म को, ठीक है।
पहले आप मैन के केस में देखो, उसके बाद प्लेटफॉर्म के केस में देखो, दोनों इक्वेशंस देखो, उसके बाद आंसर खुद आएगा। ओके, अब हम डाउट नंबर 3 करेंगे यहाँ पे। हाँ, डाउट नंबर 3 इजी है। मैंने मीन, मीडियन एंड मोड बताया था, अगर आपको याद होगा। क्वेश्चन क्या था? मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, डेटा क्या है? 12, 18, 15, 20, 25, 10, 30। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने मीन बताया था। मीन सिंपली क्या होती थी? एवरेज। मैंने मोड बताया था, मोस्ट रिपीटेड टर्म को हम क्या बोलते थे? मोड। हाँ, मैंने मीडियन भी बोला था। मीडियन में मैंने दो टाइप्स बताए थे, अगर ऑड होगा, अगर इवन होगा। अगर ऑड होगा तो सिंपली आपको मिडिल टर्म लेनी है, सिंपली मिडिल टर्म होती है उसकी मीडियन। अगर इवन होगा, मिडिल के जो दो टर्म्स है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, वो आएगा आपका मीडियन। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 7। 7 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर जो है, इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगी? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, बट मिडिल टर्म होगी। उससे पहले मैंने बताया था आपको, ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। सबसे पहले क्या आएगा? छोटा 10 है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ। 10, उसके बाद 12, उसके बाद क्या आएगा? 15 आएगा, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 25, उसके बाद आएगा 30। देखो ये कितने हैं? 7। 1 2 3, 1 2 3, ये जो मिडिल टर्म जो है ये इसका मीडियन बनेगा। 18 आएगा इसका मीडियन। ठीक है, डाउट क्लियर? डाउट क्लियर? अब यहाँ पे एवरेज पे किसी का डाउट था? डाउट क्या है? देखो ये वाला डाउट, A batsman has average score of, एक बैट्समैन है, इसका एवरेज स्कोर कितना है? 45 रन इन 10 इनिंग्स। 10 मैच खेले हैं बैट्समैन ने, उसने 10 इनिंग्स खेले हैं, तो उसका एवरेज कितना रहता है? 45 रन। ठीक है, हाउ मेनी रन मस्ट ही स्कोर इन द 11th मैच। अब इसको है 11th मैच, ठीक है, 10 ऑलरेडी खेले हैं, अब 11th मैच है। 11th मैच इनिंग टू इंक्रीज इज एवरेज टू 50। अब वहां पे बताना है कि उसको कितने रन चाहिए, कितने रन चाहिए, ताकि उसको जो एवरेज होगी वो 50 होगी, वो 50 होगी, बट ऑल इन 11th इनिंग्स, ऑल इन 11 इनिंग्स, 11th नहीं, सॉरी, जो इसके टोटल इनिंग्स आएंगे 11, उनमें एवरेज क्या होनी चाहिए? 50। ना कि ये जो 11th इनिंग है, ना कि उसमें एवरेज होनी चाहिए। एवरेज कहाँ पे होनी चाहिए? सब इनिंग्स में फिर कितनी एवरेज होनी चाहिए? 50।
देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। एवरेज की फार्मूला अगर याद होगा तो हमने अच्छे से देखा था, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल। यही एक फार्मूला है जिससे हम क्वेश्चन करेंगे। एवरेज में सिर्फ यही फार्मूला लगते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखो। मैं यहाँ पे आपको वहां पे डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट करना है कि सम कितना है, एवरेज क्या है, टोटल क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने माना इसने जो बैट्समैन ने जो 10 इनिंग्स खेले हैं उसका इनिंग 1 का स्कोर है x1, इनिंग 2 का स्कोर है x2, इनिंग 3 का स्कोर है x3 एंड सो ऑन x10 है, x10 है। 10th इनिंग का स्कोर क्या है x10। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एवरेज जो है वो सम डिवाइडेड बाय टोटल होता है। सम सम ऑफ जितने भी इसने 10 इनिंग्स में रन बनाए हैं उनका सम करना है। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश प्लस x10, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। इनिंग्स कितने हैं 10। एवरेज दी है वहां पे, कितने 10 इनिंग्स की एवरेज क्या है 45। एवरेज का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 45। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा x1 टू x10, ये सम है, ठीक है। ये 10 को ये यहाँ पे डिवाइड है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीपल। 45 इंटू 10 क्या आएगा 450। x1 टू x10 का सम हमें सम मिल गया है। जितने भी रन जिसने बनाए हैं 10 इनिंग्स में उनका सम क्या है 450। इसको हम इक्वेशन 1 याद रख लेंगे। ये मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये खेलेगा क्या 11th मैच। फिर से फार्मूला क्या आएगी, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। अब एवरेज क्या होनी चाहिए, एवरेज क्या होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए 50, ठीक है। सम क्या है, एक तो ये 10 इनिंग्स है x1 टू x10 प्लस जो ये 11th इनिंग में वो स्कोर करेगा उसको हम x11 लिखेंगे, ठीक है। x11 को हमने यहाँ पे अलग क्यों रखा, हम यहाँ इससे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x11 को हमने इसलिए अलग रखा है क्योंकि इसका ये वैल्यू हमें निकालना है। इसको हमें मूवमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने हमने ये यहाँ पे अलग लिखा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितने हैं, अब पहले 10 थे, अब इसने 11th मैच खेला है तो 11 इनिंग्स आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 टू x10 का सम प्लस 11th इनिंग का जितने भी ये रन बनाएगा यहाँ उनका सम, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीपल हो जाएगा 550 आएगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर। इसको इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में x1 टू x10 का सम है 440। यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश x10 तक क्या है सेम, हम इसकी जगह क्या लगाएंगे 440 प्लस x11 इज इक्वल टू 550। x11 का क्या आएगा 550, इसको माइनस करो 450, x11 का वैल्यू आएगा 100। इसको 100 रन बनाने हैं 11th इनिंग में, तभी इसकी एवरेज रहेगी कितनी 50। आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये क्लियर है। एवरेज की एक ही फार्मूला है सम डिवाइडेड बाय टोटल। वहां पे आपको एग्जाम में ये नहीं करना है x1 x2 x3 आप डायरेक्ट सम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे सम आएगा, यही सम यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो आंसर आएगा, टाइम बच जाएगा। या सम की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये छोटा x1 टू x10, ऐसे ज्यादा इजी होता है, ठीक है, गलत नहीं होता है। हाँ जैसे भी आपको इजी होगा आंसर आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा जैसे भी आप फिर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ये वाला। अब हम आएंगे नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट क्या है? हाँ, एवरेज का ही क्वेश्चन नंबर 2 पीडीएफ का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 पीडीएफ का, जो पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसी में से किसी एक स्टूडेंट का डाउट है। देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स increases by 2 when one student scoring 20 is replaced। हमें क्या बताना है? न्यू स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट है, जो जिसने रिप्लेस किया है इस वाले स्टूडेंट को, जिसके मार्क्स कितने थे? 20 स्टूडेंट मार्क्स। जो स्टूडेंट न्यू है, जिसने रिप्लेस किया है 20 मार्क्स वाला, उसके मार्क्स हमें बताने हैं। ठीक है, एवरेज का एक और क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एक ही फार्मूला है, इंक्रीज्ड बाय 2 व्हेन वन स्टूडेंट स्कोरिंग 20 इज रिप्लेस्ड। ये क्वेश्चन को समझना है। ये जो एवरेज है, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, जो ये एवरेज मार्क जो है वही इंक्रीज हो गई, जो एवरेज है वही इंक्रीज हो गई है 2 पॉइंट से। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखो, पहले हम देखेंगे 10 स्टूडेंट्स है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट के मार्क्स है x1 x2 है, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स x3 है, तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स डैश एंड प्लस x9, उसके बाद x10 आएगा। x10 हम लिखेंगे, बट हम मान के चले x10 के ही मार्क्स कितने हैं? 20। फॉर एग्जांपल ये x10 है, x10 के मार्क्स है, उसके ही मार्क्स है 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। हमें एवरेज नहीं पता है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलेंगे इनकी एवरेज है a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम x1 to x9 लिखेंगे ऐसे ही। 10 को यहाँ, ये डिवाइड है, ये यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीपल 10a आएगा। ये 20 क्या है यहाँ पे? प्लस, ये इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा 20। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब ये जो इसके जो ये 20 मार्क्स है, ये रिप्लेस होता है अब नई एवरेज में। जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो एवरेज कितनी हो जाएगी? a+2। देखो कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इन स्टूडेंट्स के मार्क्स है, फॉर एग्जांपल प्लस x9 तक। बट उसके बाद जो ये 20 मार्क्स वाला स्टूडेंट है, इसको हटाया गया है, इसके बदले कोई नया स्टूडेंट है, उसको हम मान के चलेंगे y या x10। ठीक है, हमने यहाँ पे y रख लिया है, डिवाइडेड बाय, इसको रिप्लेस किया गया है, ना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो स्टूडेंट्स का नंबर सेम रहेगा, इक्वल टू 10। एवरेज क्या आएगी? एवरेज कितनी हो जाएगी? +2। एवरेज +2। Average marks of 10 students increased by 2 when one student scoring 20 is replaced। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगी? +2। अब देखो, इसको हम क्या लिखेंगे? x1 to x9 का सम प्लस y इक्वल टू 10 को हम यहाँ ले जाएंगे, ये डिवाइड है, ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 10a प्लस
10 इंटू 2 क्या हो गया 20। इसका वैल्यू आप देखो क्या है यहाँ पे इक्वेशन 1 में 10a माइनस 20। ठीक है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे 10a माइनस 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 10a प्लस 20। 10a कैंसल, सेम साइन है, अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे ये माइनस आ जाएगा, 10a कैंसिल हो जाएगा। इसकी माइनस साइन है, ये जब यहाँ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा 20 प्लस 20, y क्या आ जाएगा 40। तो जिस जो स्टूडेंट आप ये जो y है, जो नया स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं 40। इसने किसको रिप्लेस किया था, वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स 20 थे। हाँ, यहाँ पे the average of three consecutive even numbers, three consecutive even numbers is 24। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये डाउट। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ सर, सर इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस्ड देन सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसको रिप्लेस किया गया है मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। देखो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 20 है, इसको रिप्लेस किया गया है कितने, कौन से स्टूडेंट से, जिसके मार्क्स हमें पता नहीं थे, हमने वही निकाले, तो उसके मार्क्स हमने मान के चले हैं वाई। ठीक है, रिप्लेस में ना ऐड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और स्टूडेंट ऐड हुआ होगा, उसके मार्क्स हमें ऐड करने थे, और यहाँ पे भी नंबर इंक्रीज होता 11। ठीक है, सीरत मिस्टर अब क्लियर हो गया। सर कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा इफ इट इज क्लियर, जो मैंने बताया है कि रिप्लेस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम देवेंद्र पांडे का और एक then it should be student replaced by 20 non-student scoring 20 is replaced, then it should be student is replaced by 20 non-student scoring 20 is replaced। देखो इसलिए हमने अलग अलग वो इक्वेशंस लिए हैं। पहले जो एवरेज थी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके मार्क्स से 20, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे 20 वाले मार्क्स, तो वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स 20 है, तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगी, एवरेज सेम रहेगी। अगर 20 से ही रिप्लेस हो जाएगा तो एवरेज सेम रहेगी।
क्लियर है? सीरत मुश्ताक एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अब क्लियर है। अब हम पहले कमेंट बॉक्स में, ये जो चैट बॉक्स में एक देवेंद्र पाली ने एक ये दिया है डाउट, ये पहले हम यही सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डाउट पे आएंगे। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पे देवेंद्र भाई ने बताया है एवरेज ऑफ 3 consecutive इवन, क्या है, द एवरेज ऑफ 3 consecutive इवन नंबर्स इज 24, ठीक, इज 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हाँ ठीक है, हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है। देखो यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता है, सिर्फ एवरेज पता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब है, मैं एग्जांपल के माध्यम आपको समझाऊंगा। देखो अगर ये 1 है, इसका कंसेक्यूटिव नंबर है 2 3 4 5, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। अब देखो 1 3 5 7, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ये क्या है 2 4 6 8, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। यहाँ पे देखो ये जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हम बोलेंगे, इनकी डिफरेंस क्या होती है 1। ये जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, इनकी डिफरेंस क्या होती है 2। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, ठीक है। ये जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं, इनकी भी डिफरेंस क्या होती है 2। फॉर एग्जांपल पहला नंबर आपको है 2, उसके बाद हम ऐड करेंगे 2, तभी वो बन जाएगा 4, तभी ये आएगा कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 और 6 लिखेंगे, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, इसके बाद जो इवन नंबर आएगा वो कंसेक्यूटिव नंबर है। यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन में हमें कोई कंसेक्यूटिव नंबर नहीं दिया है, हम एज्यूम करेंगे लेट x x + 2 x + 4, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इवन नंबर्स है। फॉर एग्जांपल देखो अगर ये इवन नंबर है, तो अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे +2, तभी इसका ये जो दूसरा नंबर आएगा, तभी वो इसके बाद आएगा, ये दोनों क्या होंगे, तभी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। उसके बाद इसको ऐड 2 करेंगे, तभी क्या आएगा, ये तीनों आएंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। जो मैंने अभी बताया इनकी डिफरेंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल x + 2 - x, डिफरेंस क्या है 2, x + 2 - x - 4, ठीक है। x x कैंसल, डिफरेंस क्या है 2 + 4, ठीक है, डिफरेंस क्या है 2, सॉरी -2 -4। ये माइनस इसलिए आया, मैंने पहले छोटा लिखा उसके बाद बड़ा लिखा, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिए क्या, ये वाले 3 जो है ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब देखो एवरेज दी है, इनकी एवरेज हम देखेंगे। एवरेज क्या होती है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। एवरेज दी है कितनी, सम डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 24। सम क्या है x + x + 2 + x + 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स है, ये 3 = 24, ठीक है। इसको देख ले, इसको देख सॉल्व करो, 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड है, ये क्या आएगा यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है।
एक्स 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 ये क्या आएगा 3x, 4 2 क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 72। ठीक है, 3x क्या आएगा 72 माइनस 6 कितना आएगा ये x कितना आएगा 72 माइनस 6 कितना हो गया ये आया x क्या आया 11। ठीक है, ये तो सबसे 11 नहीं होना चाहिए 3 2 जा 3 2 जा। ठीक है, 22 इवन नंबर है 11 तो आड है 22 छोटा है क्या 22 प्लस 2 क्या आएगा 24 ये मिडिल है एंड 22 प्लस 4 क्या आएगा 26 ग्रेटेस्ट कौन सा है इसका आंसर आएगा 26। ये क्लियर है क्लियर है। ठीक है, एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स की डिफरेंस आपको याद रखनी है क्या होती है 2। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की डिफरेंस क्या होती है 2। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की डिफरेंस क्या होती है 1 एंड कंसेक्यूटिव डायरेक्ट जो नेचुरल नंबर या होल नंबर होंगे उनकी डिफरेंस क्या होती है 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे the average weight of 9 person is increased by 2 when new person joins. Find weight of new person if old average is 68। देखो सीरत मुश्ताक ने जो अभी वो रिप्लेस वाला कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे उसको ये क्लियर होगा यहाँ पे ऐड होता है एवरेज weight of 9 persons increases by 2 kg। यहाँ पे पर्सन जो है ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, व्हेन ए न्यू पर्सन जब इसमें से जो पहले 9 पर्सन थे उनका वेट इंक्रीज होता है उनका एवरेज वेट इंक्रीज होता है 2 kg से। कब जब न्यू पर्सन उनको ज्वाइन करता है। ठीक है, हमें क्या करना है फाइंड वेट ऑफ जिस पर्सन ने ज्वाइन किया है इसका वेट हमें निकालना है। ठीक है, if old average was 68। देखिए क्या है क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे देखिए एक बार average weight of 9 persons increases by 2 when a new person joins। Find the weight of new person if old average is 69। जब ये पहले ये 9 मतलब 9 पर्सन थे जब ये 9 पर्सन थे उनका एवरेज वेट कितना था 68। उसके बाद एक पर्सन और आता है वो इनको ज्वाइन करता है तो उनकी एवरेज इंक्रीज होती है कितनी 2 kg से। मतलब उनकी एवरेज कितनी होगी 68 प्लस 2 70 kg। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो एवरेज की एक ही फार्मूला है क्या है सम डिवाइडेड बाय टोटल। ये ठीक है हमें एवरेज का वैल्यू दिया है सम क्या है सम बताओ। फॉर एग्जांपल x1 हमने मान लिया है वेट ऑफ फर्स्ट पर्सन, x2 मान लिया है वेट ऑफ सेकंड पर्सन एंड सो ऑन प्लस x9 मान लिया वेट ऑफ 9th पर्सन। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने हैं 9। तो एवरेज का वैल्यू क्या है 68। ये डिवाइड है ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है,
इसका वैल्यू क्या आएगा, 7,612 आएगा। ठीक है, सम क्या आएगा, x1 to x9 क्या आएगा, 612। अब देखो, अब जो नया पर्सन है वो ज्वाइन कर रहा है। अब देखो एवरेज x1 to x9 सेम रहेगा, बट जो नया नया पर्सन है, फॉर एग्जांपल इसको हम मानेंगे x10 या y, जो भी हम यहाँ पे y लेंगे। बट अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए, पहले 9 थे, अब क्या है 10। एवरेज का क्या सीन हुआ है, 68 था पहले, अब 2 kg से इंक्रीज हो गया 70। ऊपर सम देखो x1 to x9 तो पता ही है, y एंड 10 यहाँ पे डिवाइड है, ये मल्टीपल हो जाएगा 700। ठीक है, x1 to x9 का सम जो है वो हमने निकाला है, क्या आया 612। 612 यहाँ लिख लेंगे, +1 इज इक्वल टू 70, y इज इक्वल टू 700 माइनस 612 क्या आएगा 88 kg। ये बता दीजिएगा एक बार, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन जो है, ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट डाउट हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डाउट क्या है, द एवरेज, एवरेज पे ज्यादा डाउट है। एवरेज पे और एक डाउट है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इज, ये जो 15 स्टूडेंट्स है इनके एवरेज मार्क्स है 32। इफ द मार्क्स of one student were wrongly entered as 42 instead of 24, हमें क्या निकालना है, करेक्ट एवरेज। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स है 32। कब है ये एवरेज, इफ द स्टूडेंट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 42, 15 स्टूडेंट्स में से एक के मार्क्स है 42, तब ये एवरेज होती है 32। ये जो 42 है, बट इसके गलत हुए हैं, इसके मार्क्स थे 24, बट वहां पे लिखा गया है 42, इसको रिवर्स लिखा गया है, वहां पे ये गलत हुआ है। उस टाइम एवरेज क्या आई, जब ये रॉन्गली एंटर्ड हुआ है, उस टाइम एवरेज क्या बन गई है 32। फिर क्या पता हमें चलता है कि 42 गलत है, असल जो मार्क्स है इसके वो 24 है। अब हमें बतानी है कि इसकी ये जो करेक्ट एवरेज है वो क्या है। सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल। अब यहाँ पे सम क्या है, फॉर एग्जाम्पल x1 to
x15, ठीक है, x14 लिखेंगे हम, x14 फॉर एग्जांपल ये जो x15 है इसके मार्क्स है कितने 42, इसी के गलत हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया जो x15 है इसके मार्क्स है 42, ये इसी के गलत हुए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 15, एवरेज क्या है 32, ये 32 एवरेज कब है जब ये गलत हमने एंटर किया है। x1 to x14 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड है, ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीपुल, ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो x1 to x14 तक का सम कितना आएगा, -42, टोटल क्या आएगा 438, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान के चलो, अब इसके मार्क्स हम करेक्ट करेंगे नेक्स्ट एवरेज में। देखो यहाँ पे हम ये करेक्ट करेंगे, सेम फार्मूला, सम डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू न्यू एवरेज, ठीक है। न्यू सम डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू न्यू एवरेज। न्यू सम क्या आएगा, x1 डिवाइडेड x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश x14 तक तो सेम रहेगा, ठीक है। अब जो इसके नए मार्क्स है ये हमने इंक्लूड किए हैं 24, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेगा 15, बट जो ये न्यू एवरेज होगी उसका क्या है ए डैश, ए डैश हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है। अगर आप देखोगे x1 to x14 का जो ये सम है इसका वैल्यू क्या है 438, इस 438 को यहाँ लेके आओ, 438 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है। ए डैश निकालो, न्यू एवरेज निकालो, 8 प्लस 4 12, ठीक है। 462 डिवाइड बाई 15, 462 डिवाइड बाई 15 करेंगे, 15 3 जार 45, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.812 13.8, तो अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो 31 वहां पे ऑप्शन होगा, 31 देना, ठीक है। अक्षत रावत, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा रिपीट करना है। रिपीट बता दीजिए मुझे, रिपीट मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक 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 ठीक, 9 स्टूडेंट 9 पर्सन वाला ना,
ठीक है, इससे पहले वाला हम रिपीट करते हैं। ये वाला क्लियर है? इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था? देखो, द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन्स, एवरेज वेट ऑफ 9 persons increases by 2, ठीक है, when a new person joins। When a new person joins, weight of new person क्या है? ठीक है, if old average is, यही वाला क्वेश्चन, if old average is 68। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन्स दिए, एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 2 व्हेन ए न्यू पर्सन जॉइन्स। देखो यहाँ पे बता रहा है कि एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितने केजी से, 2 केजी से इंक्रीज हो रहा है। ऑफ 9 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 2, बट कब? इन 9 पर्सन्स का एवरेज, ये जो है एवरेज वेट वो 2 केजी से इंक्रीज कब होगा? जब एक नया पर्सन उनको ज्वाइन करेगा। मतलब ये तो 10 की एवरेज आएगी फिर, ठीक है, 10 पर्सन की एवरेज आएगी। हमें ये जो पर्सन इनको ऐड हुआ है, ये ज्वाइन किया है, जिसने ज्वाइन किया है न्यू पर्सन, उसका वेट बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ ओल्ड एवरेज इज 68, ओल्ड एवरेज मीन्स जो ये पहले 9 पर्सन थे उनकी एवरेज थी 68। जब इनका जो ये न्यू पर्सन ये ऐड हो गया तो ये कितने केजी से इंक्रीज हो गई है, 2 केजी से। न्यू एवरेज क्या होगी, 68 प्लस 2, 70 केजी। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बेटा, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे सॉल्यूशन अगेन, ठीक है। देखो मैंने बताया है कि क्वेश्चन क्या बता रहा है, एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन, एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2 केजी। ये कब इंक्रीज होगा, इन 9 पर्सन का एवरेज वेट जो है ये तब इंक्रीज होगा जब न्यू पर्सन इनको ज्वाइन करेगा। जब ये न्यू पर्सन इनको ज्वाइन करेगा, ये एक्चुअल क्या बनती है, कौन सी एवरेज बनती है, 10 पर्सन की। ये एवरेज जो बनती है 10 पर्सन की, 68 प्लस 2 केजी इक्वल टू 70 केजी, कितने पर्सन की बनती है, 10 पर्सन का ये जो एवरेज वेट होता है वही 70 केजी आता है। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हमें ओल्ड एवरेज पता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू एवरेज। पहले हम पुराना देखेंगे, जब ये ओनली 9 पर्सन थे, जब कोई न्यू पर्सन नहीं था, ओनली 9 पर्सन थे। सम क्या है, सम मीन्स sum of weights of 9 persons, for example x1 plus x2 plus dash dash plus x9 तक, डिवाइडेड बाय टोटल कितने पर्सन है, ये 9। एवरेज क्या है 68, ये हम ओल्ड की निकालते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे x1 टू सम, x1 टू x9 तक सम। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड है, ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। x1 टू x9 तक का जो ये वेट का सम आया, ये क्या है 612, ठीक है। अब देखो, अब नया पर्सन है, इसने ज्वाइन किया है, इसकी इनकी एवरेज फिर बढ़ गई 68 से प्लस 2, मतलब 68 से 70 केजी तक पहुंची। अब सेम फार्मूला लगाओ, सम डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू न्यू एवरेज।
ठीक है, न्यू एवरेज। सम क्या है अब, ये तो ये वाले तो रहेंगे, ये ऑलरेडी 9% ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब जो है नया पर्सन इसने ज्वाइन किया है, इसका वेट है, फॉर एग्जांपल इसका वेट है 9, ये वाई, या हम मानेंगे इसका वेट है x10, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब पहले 9 थे, अब कितने हैं 10, पहले 68 एवरेज थी, अब ये इंक्रीज हो गई 2 kg, तो कितना एवरेज वेट कितना आ गया 70। अब देखो x1 टू x9 सम हमें पता है, x10 का सम निकालना है, 10 यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ 700 बन जाएगा। यहाँ ये देखो ये वाला, ये इक्वेशन 1 में वैल्यू है इसका 612, इसके बदले हम लिखेंगे 612 प्लस x10 इज इक्वल टू 700, x10 क्या आएगा 700 माइनस 612, x10 क्या आएगा 88 kg। x10 को, ये x10 क्या लिया था हमने, जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है। आप बता दीजिएगा, आप क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, इफ इट इज क्लियर नाउ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, हमें डाउट का जो ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के डाउट सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तब तक मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी हमने डाउट अभी तक क्लियर किए हैं वो सब समझ आ गया। ए टैंक कैन बी filled by pipe A in 30 minutes and by pipe B in 45 minutes. Both pipes are opened together, ठीक है, both pipes are opened together, but after 10 minutes, but after 10 minutes pipe A is closed, ठीक है। The remaining tank will be filled by B. The remaining tank will be filled by B in how many minutes, ठीक है। यस सर, क्लियर है, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि फार्मूला क्या होती है, फार्मूला क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। वर्क जब कांस्टेंट होती है तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ए टैंक, एक टैंक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टैंक मान के चलो, कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 30 मिनट्स। अगर पाइप ए को, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पाइप ए है, अगर पाइप ए
को हम ओपन करेंगे, फुल्ली ओपन करेंगे। ये इस टंकी को कितना टाइम में फिल करेंगे? 30 मिनट्स में, ठीक है। और इसमें एक और पाइप लगी है, पाइप बी। पाइप बी, अगर हम पाइप बी को अकेले ऑन करेंगे, पाइप ए को क्लोज ही रखेंगे, पाइप ये जो यहाँ पे पाइप बी है, पाइप ए को हम क्लोज ही रखेंगे, पाइप बी को हम ओपन करेंगे फुल्ली, तो ये इस टैंकी को फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे कितने मिनट्स में? 45 मिनट्स में क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब दोनों पाइप्स ओपन है, ठीक है, दोनों पाइप, ये जो पाइप्स है ये ओपन है, बट आफ्टर 10 मिनट, देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, बट आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद पाइप, कौन सी पाइप क्लोज है? एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बता है? पाइप इज क्लोज, विच पाइप इज क्लोज? पाइप ए इज क्लोज, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि पाइप ए जो है ये 10 मिनट के बाद क्लोज की गई है, इसका मतलब जो ये ओपनिंग है ये बंद की गई है। 10 मिनट के बाद ये जो पाइप ए है इसको बंद किया गया है। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक ये दोनों ओपन थे, तो 10 मिनट में कुछ तो टैंकी भरी होगी, मतलब 10 मिनट तक बोथ ओपन थे तो कुछ टैंकी का हिस्सा भरा हुआ है पानी से, ठीक है। अब पाइप ए क्लोज हो गई है। क्वेश्चन में क्या बताया है? द रिमेनिंग टैंक, जो ये रिमेनिंग टैंक है, जो ये एम्प्टी टैंक है, जो बी को अब फिल करना है, विल बी फिल्ड बाय बी इन हाउ मेनी मिनट्स। ये जो ये रिमेनिंग टैंक है बी, ये जो पाइप बी है, पाइप बी को इसको कितना टाइम लगेगा भरने में, ठीक है। यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा बी को फिल करने में, यही हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो रिमेनिंग टैंक है, यहाँ तो ये, यहाँ तक तो बोथ पाइप्स ऑन थे, पाइप ए बी एंड पाइप बी बी, यहाँ तक इन्होंने दोनों ने 10 मिनट्स में कुछ हिस्सा भरा है। उसके बाद जो रिमेनिंग है, जो नहीं भरा है, वो बी को अकेले फिल करना है, बी जो पाइप है इसको अकेले फिल करना है। तो इसको हमें बताना है कि बी को कितना टाइम लगेगा इस वाले पार्ट को फिल करने में, कंप्लीट करने में। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये वर्क में भी आता है, ऐसे क्वेश्चन वर्क में भी आता है। पर्सन ए एंड पर्सन बी ऐसे ही होते हैं, मतलब वो 30 दिन के लिए काम कंप्लीट करता है पर्सन ए, एंड पर्सन बी कितने दिन में कंप्लीट करता है वही वर्क? 45 डेज में। अगर वो दोनों काम करेंगे 10 दिन के लिए, तो उसके बाद ये जो पर्सन ए है वो घर जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो पर्सन बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन, मैंने फार्मूला बताई थी। अगर पाइप ए कितने टाइम में फिल करता है? 30 मिनट्स में। पाइप ए इन 1 मिनट, पाइप ए इन 1 मिनट कितना करेगी? 1 डिवाइडेड बाई 30, 1 डिवाइडेड बाई 30 ये फिल करेगी, ठीक है। एक्चुअली ये जो हम 1 मिनट के लिए निकालते हैं ना, इट इज एक्चुअली इफिशिएंसी। देखो ये यहाँ पे इफिशिएंसी मैंने बताया था, इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टाइम। इफिशिएंसी रिवर्स होता है टाइम का, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको 30 मिनट्स लगे हैं, ये टाइम है। अब हमने 1 मिनट के लिए देखा है, तो ये क्या, इसको हमने क्या किया? उल्टा रेसिप्रोकल किया है, 1 डिवाइडेड बाई 30, ये एक्चुअली इफिशिएंसी होती है, ठीक है। सेम पाइप बी इन 1 मिनट कितना होगा, उसका कितना करेगी वो? 1 डिवाइडेड बाई कितनी एफिशिएंसी है? 1 डिवाइडेड बाई 45। अब देखो इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी है 1 मिनट, ठीक है। जिसको ये डाउट था वो मुझे बता दीजिएगा फिर लास्ट में। कंबाइंड एफिशिएंसी इन 1 मिनट क्या है?
हम डायरेक्ट क्या करते थे, 1/30 प्लस 1/45। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने फ्रैक्शंस में देखा है कैसे करते हैं। 45 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 45। ठीक है, ये क्या आएगा, 75 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 45। 5 से कैंसिल करो, 5 1 हजार, 5 2 5 1 हजार, 5 5 हजार। ठीक है, 5 9 हजार, 5 1 हजार, 5 15 1 हजार, 15 2 हजार। ये क्या आया, एफिशिएंसी इन 1 मिनट क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये कंबाइंड एफिशिएंसी इन 1 मिनट। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि 10 मिनट्स तक ये दोनों ऑन है। अब हमें 10 मिनट्स के लिए एफिशिएंसी निकालनी है। कंबाइंड एफिशिएंसी इन 10 मिनट्स क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। ठीक है, इसको 2 से काट लो, 2 5 हजार, 2 9 हजार। ये देखो कंबाइंड एफिशिएंसी इन कंबाइंड वर्क या एफिशिएंसी कितने टाइम, कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए दोनों पाइप्स ऑन थे। तो इसका जो ये सॉल्यूशन आया क्या आया, 5/9। इसका मतलब है टैंकी के कितने टोटल पार्ट्स है, 9 में से 5 फिल हो गए हैं। 10 मिनट्स में 9 में से 5 फिल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, 9 में से 5 फिल हो गए हैं कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। अब हमें रिमेनिंग देखना है, रिमेनिंग कितना रह गया है। रिमेनिंग क्या रहेगा, 9 में से अगर 5 पार्ट्स फिल हो गए हैं, अब कितने रह गए हैं, 9 में से 4 पार्ट्स रह गए हैं फिल करने। ठीक है, अब बी को कितना फिल करना है, 4/9। ठीक है, अब हम इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/9। तो क्या आएगा रिमेनिंग हमें, 9 1 हजार 9, 9 माइनस 5, 4 डिवाइडेड बाई 9। ये हमें रिमेनिंग है, ये कंप्लीट हुआ है। 9 में से 5 पार्ट्स फिल हो गए हैं, 9 में से 4 पार्ट्स अब बी को अकेले फिल करने हैं। बी को अगर अकेले फिल करने हैं, आप देखो वर्क की फार्मूला क्या होती है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम इन हाउ मेनी मिनट्स। वर्क क्या है हमें, 4 डिवाइडेड बाई 9। रिमेनिंग वर्क क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 9। एफिशिएंसी क्या है इसकी, बी की एफिशिएंसी क्या है एक मिनट में, 1 डिवाइडेड बाई 45, 1 डिवाइडेड बाई 45 इंटू टाइम आएगा। ठीक है, ये जो वर्क है ये रिमेनिंग है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे मल्टीपल है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। टाइम आएगा 4 डिवाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1/14। ये होल डिवाइडेड बाय है। अगर आपको फ्रैक्शन याद होंगे, मैंने बताया था अगर x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b होता, इसको हम मल्टीपल करते और इसको रेसिप्रोकल लिखते, b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, यहाँ पे भी यही हो जाएगा। t क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 1। 9 1 हजार, 9 5 हजार। टी क्या आएगा, 5 इंटू 4 क्या आएगा, 20 मिनट। ठीक है, पी, ये जो पाई बी है इसको कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स लगेंगे इसको यहां से यहां तक फिल करने में। इज दिस क्वेश्चन क्लियर। ये वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा ये क्लियर है। ये कंबाइंड एफिशिएंसी इन 1 मिनट जो निकली है यहाँ पे। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 8। अब हमने क्या निकाली है, 10 मिनट्स। एफिशिएंसी को हमने क्या मल्टीपल किया है, 10। ये 10 क्या है, मिनट। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या है, वर्क। वर्क का वैल्यू क्या आ गया, 5 डिवाइड बाई 9। इसका मतलब है 9 में से 5 पार्ट फिल हो गए हैं आपके। आप कितने रह गए हैं, 9 में से 5 पार्ट अगर फिल हो गए तो 4 पार्ट्स रह गए 9 में से। ठीक है, अब बी को ये पार्ट्स फिल करने हैं। हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क का वैल्यू क्या है जो रिमेनिंग है, 4 डिवाइड बाई 9। एफिशिएंसी का वैल्यू क्या है, 1। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 डिवाइड बाई 45। तो टाइम आएगा हमें। ठीक है,
एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके बदले अगर पर्सन ए का पूछा गया है, पर्सन बी का पूछा गया तो कर सकते हो। Only 3 students are here. Please let me know in the chat box if it is clear. Okay, thank you, Devendra. Devendra bhai, thank you. Akshat Rawat, it is clear? Is it clear? जो भी यहाँ पे है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डाउट इज क्लियर है। ओके, क्लियर। टाइम हो गया। मैंने सोचा था सेल का वो पार्ट देख लेंगे, सेल डिवीजन और सेल ट्रांस